हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। बांग्लादेश की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का ये डिमांड है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं। जुलाई 2024 में जब शेख हसीना को पावर से हटाया गया था, तब से लेके अब तक बांग्लादेश में कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं एंड मोहम्मद यूनुस लगातार एक केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसी को लेके पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई एंड यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि या तो दिसंबर 2025 के पहले इलेक्शंस करवाओ, नहीं तो हम वापस से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज्जमा ने भी इलेक्शंस को सपोर्ट किया है। इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि आर्मी का काम चौकीदारी करना नहीं है, जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाओ ताकि वापस आर्मी को बैरक्स में ले जाया जा सके। एंड इससे मोहम्मद यूनुस के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। रिसेंटली बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक फेसबुक पोस्ट किया, जहां इन्होंने मोहम्मद यूनुस के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि ये बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएस को बेचना चाहते हैं। अपने इस डिटेल्ड पोस्ट में इन्होंने ये बताया कि 1975 में जब इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी, उस टाइम भी यूएस के तरफ से सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर प्रेशर आ रहा था एंड इनके आउस्टिंग के पीछे भी यूएस का ही हाथ है। अगर सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है एंड मेन लैंड बांग्लादेश से 8 माइल की दूरी पे है। माना जाता है कि यूएस यहाँ पर एक नेवल बेस बनाना चाहता है ताकि साउथ चाइना सी में यूएस नेवी की प्रेजेंस को बढ़ा के चाइना के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। एंड यूएस का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर साफ साफ दिखता है। रिसेंटली यूएस ये चाहता था कि बांग्लादेश का बॉर्डर जहां म्यांमार के रखाइन प्रोविंस से मिलता है, उतनी दूरी में एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाए ताकि रखाइन प्रोविंस में लोगों को सप्लाईज पहुंचाई जा सके। इसके पीछे यूएस का जो मेन इंटेंशन बताया जाता है वो ये है कि यूएस रखाइन प्रोविंस में एक परमानेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहता है, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड एक कोरल आइलैंड है एंड यहाँ पर यूएस जैसे अपने नेवल फ्लीट्स बनाते हैं, वैसी फ्लीट यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए यूएस रखाइन प्रोविंस में भी अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन यूएस के इस प्रपोजल को आर्मी चीफ वकरुज्जमा ने इंटरवीन कर दिया एंड इन्होंने किसी भी ह्यूमन कॉरिडोर को बनाने से साफ मना कर दिया है। आर्मी चीफ वकरुज्जमा एंड मोहम्मद यूनुस के रिलेशंस भी काफ़ी खराब हैं। रिसेंटली जब एनएसए को अपॉइंट करना था, तब भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी एंड ये माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस वकरुज्जमा को हटाना चाहते हैं क्योंकि ये शेख हसीना के करीबी हैं। बट सवाल ये है कि अगर इसी तरीके की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बांग्लादेश में बनी रहती है, उस केस में वकरुज्जमा का क्या एक्शन होगा। अभी तो ये इलेक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें तो यहाँ भी पाकिस्तान की तरह मिलिट्री कूप्स हुए हैं। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, उसमें भी बांग्लादेश की आर्मी ही इन्वॉल्व थी एंड इसके बाद बांग्लादेश आर्मी के एक मेजर जियाउर रहमान ये बांग्लादेश में प्रेसिडेंट बने थे एंड इनकी भी हत्या 1980 में बांग्लादेश की आर्मी ने ही की थी। उसके बाद एक लंबा पॉलिटिकल टर्मोइल बांग्लादेश में देखने को मिला था एंड 2009 में जब शेख हसीना यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनी, उस टाइम भी बांग्लादेश राइफल्स ने रिवॉल्ट किया था। अगर बांग्लादेश में छोटे बड़े मिलिट्री कूप्स मिला लें तो अभी तक 29 टाइम्स बांग्लादेश में मिलिट्री कूप्स देखने को मिले हैं। सो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि अगर वकरुज्जमा ये देखें कि कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं निकल रहा है, तो ये एक बार को बांग्लादेश में मिलिट्री कूप कर सकते। सो आने वाला टाइम बांग्लादेश के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।